Now exam point of view also distinguished question is very important. स्कोरिंग भी है, पॉइंट आपको अच्छे से लिखना है, और पॉइंट जब आप लर्न करते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट लर्न करने हैं. ऐसे नहीं है कि एग्ज़ाम में फॉर एग्जांपल 5 पॉइंट लिखने हैं तो 5 पॉइंट लर्न करने. नो, आप पूरे पॉइंट अच्छे से लर्न करोगे तो एग्ज़ाम में आपको जितने पॉइंट लिखने हैं वो ध्यान आएंगे, याद आएंगे. और जब आप डिस्टिंग्विश पढ़ते हो तो उसमें से कुछ भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें ऑब्जेक्टिव्स में भी काम आ जाता है. ओके, तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं शेयर्स एंड डिबेंचर्स, डिस्टिंग्विश बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर. अभी जब भी आप डिस्टिंग्विश ये क्वेश्चन लर्न करते हो तो सबसे पहले आपको जिस कंटेंट का आप डिस्टिंग्विश कर रहे हो, जैसे यहाँ पे शेयर्स और डिबेंचर, तो आपने पहले शेयर्स ये पूरा आपने पढ़ लेना चाहिए. डिबेंचर यानी दोनों का मतलब आपको समझ में आना चाहिए, उसके बाद ही आपको डिस्टिंग्विश समझ में आएगा. तो यहाँ पे भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर्स से रिलेटेड जो भी मेरे वीडियो है, शेयर्स से रिलेटेड जो वीडियो है उसकी लिंक और डिबेंचर की लिंक, फिर टाइप्स ऑफ डिबेंचर की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ. जिसने भी वो वीडियोस नहीं देखे पहले वो वीडियो देख लो और उसके बाद डिस्टिंग्विश देखना शेयर्स एंड डिबेंचर. ओके, सो स्टूडेंट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट पॉइंट, डिस्टिंग्विश बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर. फर्स्ट पॉइंट क्या है? मीनिंग. आपको पॉइंट के नाम अच्छे से ध्यान रखना है, यानी पॉइंट अगर आपको याद आए तो आप सेंटेंस बना सकते हो. और सेंटेंस आप कब बना सकते हो? जब उसका मतलब आपको समझ में आ रहा है. ठीक है, तो मीनिंग शेयर से क्या है? शेयर इज अ पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी. कंपनी का जो शेयर कैपिटल है उसका वो स्मॉल पार्ट है, दैट इज शेयर. और उसको और क्या दूसरे नाम से बोलते हैं? इट इज नोन एज ओनरशिप सिक्योरिटीज. हमने देखा था फाइनेंस रेज होता है एक तो ओन्ड कैपिटल या बोरोड कैपिटल. तो शेयर ये किसका पार्ट है? ओनरशिप सिक्योरिटीज का, ओनरशिप सिक्योरिटीज का. एंड डिबेंचर, डिबेंचर ये क्या है? इट इज अ क्रेडिटरशिप सिक्योरिटीज. जो भी डिबेंचर परचेज करते हैं वो क्या रहते हैं? कंपनी के क्रेडिटर. सो डिबेंचर ये क्या है? किस तरह की सिक्योरिटी है वो? क्रेडिटरशिप सिक्योरिटीज. और शेयर्स किस तरह की सिक्योरिटीज है? ओनरशिप सिक्योरिटीज. और क्या दिया है डिबेंचर के मीनिंग में? अ डिबेंचर इज अ सर्टिफिकेट ऑफ लोन टेकन बाय अ कंपनी. जैसे कि सपोज मैंने कंपनी से क्या परचेज किया? डिबेंचर परचेज किए. तो मैंने कंपनी को क्या दिया? पैसे दिए. जो वो क्या है? इट इज़ अ लोन. तो जो मुझे सर्टिफिकेट डिबेंचर मिला है तो वो क्या है? डिबेंचर इज अ सर्टिफिकेट ऑफ लोन टेकन बाय अ कंपनी. क्लियर? सेकेंड पॉइंट, स्टेटस. कि जो शेयर परचेज करता है या फिर जो डिबेंचर परचेज करता है उसका कंपनी में स्टेटस कैसा है? ओके, वो कौन है कंपनी में? तो शेयर्स, अ होल्डर ऑफ अ शेयर इज द ओनर ऑफ अ कंपनी. जो भी शेयर परचेज करता है, शेयर होल्डर, वो कौन है कंपनी का? तो वो कौन है? मालिक है, ओनर ऑफ अ कंपनी, टू द एक्सटेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ द शेयर ही हैव परचेज. ओके, जितने अमाउंट का उसने शेयर परचेज किया उतने अमाउंट के लिए वो क्या हो गया? ओनर हो गया. इसीलिए देयरफॉर शेयर कैपिटल इज अ ओन्ड कैपिटल. यानी इसलिए शेयर कैपिटल को कौन सा कैपिटल बोलते हैं? ओन्ड कैपिटल. और शेयर होल्डर का स्टेटस क्या है? ही इज द ओनर ऑफ द कंपनी. बाद में डिबेंचर, डिबेंचर होल्डर वो कौन हो गया? ही इज अ क्रेडिटर ऑफ द कंपनी. ही इज अ क्रेडिटर ऑफ अ कंपनी. एंड डिबेंचर कैपिटल इज अ लोन कैपिटल और बोरोड कैपिटल. यानी शेयर होल्डर ये कौन हो गया? ओनर हो गया. और डिबेंचर होल्डर क्रेडिटर. और जो शेयर कैपिटल है उसको वो क्या है? ओन्ड कैपिटल है. और डिबेंचर कैपिटल ये क्या है? लोन कैपिटल, या फिर क्या बोल सकते हैं आप? बोरोड कैपिटल. ये सब हमने फीचर्स ऑफ शेयर्स, फीचर्स ऑफ डिबेंचर में देखा हुआ ही है. वहाँ पे मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया ही है. ओके, जिसकी लिंक मैंने नीचे प्रोवाइड की है.
अगर आपको यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है कोई पॉइंट तो आप वापस से वो फीचर्स देख लेना. ओके. थर्ड पॉइंट, नेचर, यानी शेयर या डिबेंचर, इनका नेचर कैसा है. तो शेयर इज अ परमानेंट कैपिटल. वो क्या है? परमानेंट कैपिटल है. इट इज नॉट रीपेड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी. परमानेंट जो होता है वो बीच में से छीन लिया जाता है क्या? नहीं. सो इट इज टूवर्ड्स द कंपनी फॉर द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी. ओके. और डिबेंचर कैसा है? इट इज अ टेम्पररी कैपिटल एंड जनरली इट इज रीपेड आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड. वो पीरियड डिबेंचर के ऊपर, डिबेंचर सर्टिफिकेट में मेंशन किया हुआ रहता है. फॉर एग्जाम्पल 20 ईयर्स. तो 20 ईयर्स के बाद क्या होगा? वो रीपेड किया जाएगा डिबेंचर होल्डर को. सो शेयर इज अ परमानेंट कैपिटल एंड डिबेंचर इज अ टेम्पररी कैपिटल. परमानेंट कैपिटल एंड टेम्पररी कैपिटल, ये दो वर्ड आपको याद रखने हैं यहाँ पे. फोर्थ पॉइंट, वोटिंग राइट. यहाँ पे स्क्रीन पे लास्ट पॉइंट देखो, वोटिंग राइट. क्या लिखा हुआ है? पढ़ो वहाँ पे. शेयर्स में क्या दिया है? किसको वोटिंग राइट रहता है? तो शेयर होल्डर्स को. शेयर होल्डर्स बीइंग ओनर्स एंजॉय नॉर्मल वोटिंग राइट्स इन जनरल मीटिंग. और उनको वोटिंग राइट है, इसका मतलब क्या हो गया? हम बोल सकते हैं दे पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी. वो लोग भी एक तरह से कंपनी को क्या कर रहे हैं? मैनेज कर रहे हैं बाय गिविंग वोट. कोई डिसीजन लेना है उसमें यस और नो है, तो यहाँ पे ये शेयर होल्डर भी वोट कर रहे हैं. सो दे आर पार्टिसिपेटिंग इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी एंड दे एंजॉय नॉर्मल वोटिंग राइट. अभी यहाँ पे आपको दोनों ध्यान रखने. शेयर्स में भी हम दोनों शेयर होल्डर की बात कर रहे हैं, इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर. हमने जैसे पहले देखा, इक्विटी शेयर होल्डर को क्या रहता है? नॉर्मल वोटिंग राइट रहता है. और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हमने क्या देखा था? उनको वोटिंग राइट नहीं रहता है. बट इन सर्टेन कंडीशंस, लाइक सपोज प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कंटिन्यूअस 2 साल का डिविडेंड नहीं मिला, देन इन सच अ केस they also enjoy, they are also eligible for voting right. ये हो गई शेयर होल्डर की बात. अब ये डिबेंचर होल्डर, इनको है क्या वोटिंग राइट? तो नहीं. क्यों? तो उनका स्टेटस क्या हमने देखा था? डिबेंचर होल्डर बीइंग अ क्रेडिटर. वो कौन है? कंपनी के मालिक है क्या? नहीं. अगर वो ओनर नहीं है तो उनको क्यों ये राइट रहेगा वोटिंग का? जो मालिक नहीं है उनको हम मैनेजमेंट में इंटरफेयर करने को देंगे क्या? नहीं. सो डिबेंचर होल्डर बीइंग क्रेडिटर्स डू नॉट हैव एनी वोटिंग राइट एंड सो वी कैन से दैट दे कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी. क्लियर? तो यहाँ पे ये स्क्रीन पे हमने 4 पॉइंट देखे हैं. पहला है मीनिंग, सेकेंड स्टेटस, स्टेटस यानी ओनर और क्रेडिटर, थर्ड नेचर यानी परमानेंट कैपिटल और टेम्पररी कैपिटल, देन वोटिंग राइट, यहाँ पे शेयर्स में यस, डिबेंचर में नो. ये हो गए 4 पॉइंट. उसके आगे के 4 पॉइंट देखते हैं. फिफ्थ वन, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. अभी शेयर्स हो या डिबेंचर हो, दोनों में इन्वेस्टर क्या कर रहा है? कुछ पैसा इन्वेस्ट कर रहा है कंपनी में. और कोई भी कुछ फ्रीली देगा क्या पैसा? नहीं. कहाँ पे भी अगर इन्वेस्टर कुछ इन्वेस्ट करते हैं तो वो क्या एक्सेप्ट करते हैं, क्या एक्सपेक्ट करते हैं? कि मुझे कुछ रिटर्न में मिलेगा, राइट? तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो भी पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया है कंपनी में, मे बी इन द फॉर्म ऑफ शेयर और डिबेंचर, तो उनको क्या मिलेगा वो इस पॉइंट में हम देखते हैं. शेयर्स में देखिए, रिटर्न ऑन शेयर इज कॉल्ड डिविडेंड. उनको क्या मिलता है? डिविडेंड. फिर वो इक्विटी शेयर होल्डर हो या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हो, दोनों को जो भी रिटर्न में मिलता है उसे क्या बोलते हैं? डिविडेंड. ऑफ कोर्स हमने पहले भी जैसे देखा है, इक्विटी शेयर होल्डर्स रिसीव डिविडेंड एट फ्लक्चुएटिंग रेट. कैसे मिलता है डिविडेंड? एट फ्लक्चुएटिंग रेट. यहाँ पे देख सकते हैं आप, फ्लक्चुएटिंग रेट. और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स रिसीव डिविडेंड एट फिक्स्ड रेट. देखो मैंने रेड लाइन किया है,
इक्विटी शेयर होल्डर को जो डिविडेंड मिलता है दैट इज फ्लक्चुएटिंग, यानी फिक्स रेट में नहीं मिलता है, कभी मिलेगा भी, कभी नहीं भी मिलेगा, कभी कम मिलेगा, कभी बहुत ज़्यादा मिलेगा, उसे क्या बोलते हैं, फ्लक्चुएट, बदलते रहता है। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड मिलता है वो डिविडेंड कैसे रहता है, फिक्स्ड रेट में रहता है। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम डिबेंचर। डिबेंचर होल्डर को जो रिटर्न मिलता है, रिटर्न ऑन डिबेंचर इज कॉल्ड इंटरेस्ट। यहाँ पे डिविडेंड ये वर्ड नहीं आता है, क्या है, इंटरेस्ट। और वो डिविडेंड इंटरेस्ट जो मिलता है वो कैसे रहता है, इट इज़ अ फिक्स्ड एट द टाइम ऑफ इशू। जब डिबेंचर इशू किए जाते हैं तभी फिक्स किया जाता है, जैसे 7% डिबेंचर है या 12% डिबेंचर है, तो उनका इंटरेस्ट रेट पहले ही फिक्स किया जाता है। एंड दैट इंटरेस्ट इज पेड इवन व्हेन कंपनी हैज़ नो प्रॉफिट। कंपनी ऐसे नहीं बोल सकती कि मुझे प्रॉफिट नहीं हुआ इस साल तो मैं नहीं दूंगा इंटरेस्ट, नहीं। इवन दे हैव नो प्रॉफिट, इवन कंपनी हैज़ नो प्रॉफिट, then also interest is paid to debenture holder. Clear? Next point, security. Security, अभी शेयर कैपिटल इज विच कैपिटल, अनसिक्योर्ड कैपिटल, एंड नो सिक्योरिटी इज ऑफर्ड टू शेयर होल्डर। शेयर होल्डर किसी भी असेट के ऊपर उनका चार्ज, उनको सिक्योरिटी नहीं रहती है कि सपोज डिविडेंड नहीं मिला है तो वो असेट सेल कर देंगे और अपना डिविडेंड निकाल देंगे। नो, दे आर अनसिक्योर्ड कैपिटल, नो सिक्योरिटी इज ऑफर्ड टू देम। और डिबेंचर कैपिटल कैसा है, इट इज अ काइंड ऑफ लोन। डिबेंचर कैपिटल बीइंग लोन कैपिटल इज secured by creating a charge on company's property. It is secured. Okay? तो यानी अगर उनको सपोज नहीं मिला उनका इंटरेस्ट एट द वाइंड ऑफ, या फिर वाइंड अप हो रही है कंपनी और उनको नहीं मिल दे रहा है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, जिस असेट के अगेंस्ट उनका डिबेंचर सिक्योर्ड है वो असेट वो सेल करके उनका पैसा निकाल सकते हैं। क्लियर। ये हमने टाइप्स ऑफ डिबेंचर में देखा था, सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड डिबेंचर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, टाइम ऑफ इशू, यानी कंपनी जो शेयर्स रेस करके पैसा रेस करती है या फिर डिबेंचर इशू करके रेस करती है, तो कब करती है, कौन से टाइम पे करती है। तो टाइम ऑफ इशू, यहाँ पे देखो सेकेंड लास्ट पॉइंट है ये स्क्रीन पे, शेयर्स आर इश्यूड इन द इनिशियल स्टेजेस ऑफ द कंपनी फॉर्मेशन। यानी जब कंपनी फॉर्म होती है, कंपनी जब स्टार्ट होती है तभी इनिशियल स्टार्टिंग के स्टेज पे क्या इशू किए जाते हैं, शेयर्स। पैसा रेस करना जो रहता है कंपनी को, तो उस टाइम पे कंपनी क्या इशू करती है, शेयर्स इशू करती है। और डिबेंचर का कैसे है भाई, तो डिबेंचर्स आर इश्यूड एट अ लेटर स्टेज व्हेन द कंपनी हैज प्रॉपर्टीज टू ऑफर एज सिक्योरिटी। हमने ऊपर के पॉइंट में देखा कि डिबेंचर कैपिटल ये क्या है, सिक्योर्ड रहता है अगेंस्ट एनी प्रॉपर्टी। तो वो प्रॉपर्टी कब क्रिएट होगी, स्टार्टिंग में तो क्या है, कंपनी के पास कुछ भी नहीं है, तो कंपनी शेयर्स इश्यू करके पैसा रेज करती है। बाद में जब कंपनीज के पास एक्चुअल में प्रॉपर्टीज रहती है, कुछ तो भी सिक्योरिटी डिबेंचर होल्डर को दे सकते, ऐसे स्टेज में कंपनी आ जाए, उसके बाद कंपनी क्या इशू करती है, डिबेंचर्स। सो इनिशियल स्टेज में क्या है, शेयर्स इशू करती है, और लेटर स्टेज पे डिबेंचर्स। नेक्स्ट पॉइंट, सुटेबिलिटी। सुटेबिलिटी, शेयर्स आर सुटेबल फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंस। क्यों, तो वो परमानेंट कैपिटल है, सो इट इज सुटेबल फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंस। एंड डिबेंचर्स आर सुटेबल फॉर मीडियम टर्म फाइनेंस, नॉट ए शॉर्ट टर्म बट इट इज मोस्टली मीडियम टर्म फाइनेंस। क्लियर। तो यहाँ पे हमने 4 पॉइंट देखे हैं। पहला, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न क्या रहता है, डिविडेंड रहता है शेयर होल्डर्स को, राइट। और यहाँ पे इंटरेस्ट। सिक्योरिटी
शेयर कैसे है, अनसिक्योर्ड कैपिटल है, ओके। और डिबेंचर ये कैसे है, सिक्योर्ड है। उसके बाद टाइम ऑफ इशू, शेयर्स का क्या है, इनिशियल स्टेज, और डिबेंचर लेटर स्टेज। देन सुटेबिलिटी, शेयर्स लॉन्ग टर्म फाइनेंस, और डिबेंचर मीडियम टर्म फाइनेंस, ओके। नाउ सी नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखो स्क्रीन पे, 2 ही पॉइंट बचे हैं। टाइप्स, शेयर्स ये मेनली किस में क्लासिफाइड है, आप सबको पता है, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। हमने पहले इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स दोनों के फीचर्स भी देखे हैं हमने डिटेल में। तो शेयर्स ये किस, शेयर्स क्लासिफाइड किस में है, 2 शेयर्स, 2 टाइप्स ऑफ शेयर्स, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। एंड डिबेंचर्स आर क्लासिफाइड एज, कितने टाइप्स है, 8 टाइप्स है। रजिस्टर्ड डिबेंचर्स, बेरर डिबेंचर्स, सिक्योर्ड डिबेंचर्स, अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स, रिडीमेबल डिबेंचर्स, इररिडीमेबल डिबेंचर्स, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स एंड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। अभी आपको इसमें से एक कोई भी डिबेंचर का अगर मतलब याद नहीं आता होगा तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाला है, वापस तुरंत वो वीडियो देख लो वापस, यानी वो क्लियर हो जाएगा आपका, कुछ माइंड में डाउट नहीं रहेगा। एंड द लास्ट पॉइंट, पोजीशन ऑन लिक्विडेशन, यानी अगर कंपनी बंद हो रही है किसी कारणवश, ओके, कंपनी बंद हो रही है, लिक्विडेट हो रही है, तो वैसे टाइम पे इनकी पोजीशन क्या है, शेयर होल्डर की क्या है पोजीशन, डिबेंचर होल्डर की क्या है पोजीशन, किसको पहले पैसा मिलेगा जो कंपनी में इन्वेस्ट किया है, और किसका डूब जाएगा, किसको आखिरी चांस है, उसे क्या बोलेंगे हम, पोजीशन ऑन लिक्विडेशन। तो शेयर्स में देखिए, ऑन लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी, शेयर होल्डर्स रैंक लास्ट इन द लिस्ट ऑफ क्लेमेंट्स। जो भी पैसा मांगने वालों की जो लाइन लगी है, कतार लगी है, उसमें सबसे आखिर में कौन रहेंगे, शेयर होल्डर्स। उसमें भी इक्विटी शेयर होल्डर्स सबसे आखिर में रहेंगे, उससे पहले कौन रहेंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। और डिबेंचर के क्या है भाई पोजीशन, देखते हैं। डिबेंचर होल्डर्स बीइंग क्रेडिटर्स, वो लोग कौन है, क्रेडिटर्स है। शेयर होल्डर ये ओनर थे तो उनको सबसे आखिर में मिलेगा, पहले हम बाहर वालों का पैसा देंगे फिर घर वालों का देंगे। सो डिबेंचर होल्डर्स बीइंग क्रेडिटर्स रैंक प्रायर टू शेयर होल्डर्स, यानी शेयर होल्डर से पहले उनका नंबर लग जाता है फॉर रीपेमेंट ऑन लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। वापस देखिए, डिबेंचर होल्डर्स बीइंग क्रेडिटर्स रैंक prior to shareholders for repayment on liquidation of company। समझ में आए? तो ये हम क्या देख रहे हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर्स। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी डिस्टिंग्विश क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत स्कोरिंग भी है। और आप जब डिस्टिंग्विश करते हो तो इमीडिएट आपका उसी टाइम में मीनिंग, टर्म, ये क्वेश्चन भी आपके हो जाते हैं। जैसे डिफाइन द टर्म में अगर डिबेंचर का पूछा तो अगर आपने डिस्टिंग्विश किया हुआ है तो उसमें से भी आप लिख सकते हो। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी आपको आंसर इसमें से मिल जाता है, शॉर्ट नोट का मिल जाता है, एंड ऑफकोर्स डिस्टिंग्विश का। कौन कौन से पॉइंट्स देखे हम, जस्ट रिकैप, शेयर्स एंड डिबेंचर। फर्स्ट पॉइंट क्या था, मीनिंग। सेकेंड पॉइंट स्टेटस, देन नेचर, then fourth point voting right, then fifth point return on investment, sixth point security, seventh point time of issue, and eighth point suitability, ninth point क्या है देखो, ninth point types, and the last point position on liquidation. So thank you student.